चैप्टर 9 बाहाउल्लाह के उद्देश्य की घोषणा तथा कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर उनकी यात्रा। नजीबिया नाम के बगीचे को बाहाउल्लाह के अनुयायियों ने रिजवान का उपवन की उपाधि दी थी। यहां बाहाउल्लाह का आगमन उस पर्व की शुरुआत का संकेत देता है जिसे बहाई उत्सवों में सबसे पावन और सबसे महत्वपूर्ण उत्सव माना जाता है। वह पर्व जो बाहाउल्लाह के साथियों के समक्ष उनके ध्येय की घोषणा का उत्सव मनाता है। इतनी महत्वपूर्ण उद्घोषणा को उस क्रांतिकारी प्रक्रिया की तर्कसंगत चरम सीमा मानना उचित होगा जो स्वयं बाहाउल्लाह के द्वारा सुलेमानिया से लौटने के बाद शुरू की गई थी और जिसे उसी उद्देश्य की वह निर्णायक उद्घोषणा का शुभारंभ समझना चाहिए जो बाहाउल्लाह ने एड्रियानोपोल से विश्व एवं इसके शासकों के लिए की थी। उस पवित्र कार्य के माध्यम से शिया चाल में बाहाउल्लाह के प्रकटीकरण के जन्म एवं बाब के अनुयायियों के सामने उस प्रकटीकरण की घोषणा के बीच दिव्य हस्तक्षेप द्वारा किया गया कम से कम 10 साल का अंतराल अंततः समाप्त हो गया, जैसा कि स्वयं बाहाउल्लाह ने प्रमाणित किया है। गुप्त रखे जाने का वह निर्धारित समय जिसके दौरान उन पर ईश्वर की ओर से भेजे गए प्रकटीकरण के चिन्ह और संकेत बरसाए जा रहे थे, अब पूरा हो चुका था। प्रकाश के वे लाखों पर्दे जिनमें उनकी महिमा छिपी हुई थी उस ऐतिहासिक घड़ी में आशंकिक रूप से उठाए जा चुके थे और मानव जाति को उनके अतुलनीय, उनके सबसे पावन और उदात्त मुखड़े की एक अति सूक्ष्म झलक दिखाई गई थी। वे 1290 दिन जिन्हें डैनियल ने अपनी पुस्तक के अंतिम अध्याय में उजाड़ देने वाले विद्वेष की अवधि के रूप में निर्धारित किया था, अब बीत चुके थे। वे 100 चांद वर्ष 1335 दिन अब शुरू हो चुके थे जिनके बारे में यह नियत था कि वे उस आनंदमय अंत के तुरंत पहले आने वाले हैं जिसकी घोषणा डैनियल ने उसी अध्याय में की थी। फारसी बयान में बाब की कलम से पूर्व विहित वे 19 वर्ष जिनसे प्रथम वाहिद बना था अब पूरे हो चुके थे। अपने पिता की महिमा में लौट आने वाले दिव्य साम्राज्य के स्वामी ईसा मसीह अब अपने सिंहासन पर प्रतिष्ठित होने ही वाले थे और एक विश्वव्यापी अविनाशी प्रभु सत्ता का राज्याधिकार ग्रहण करने वाले थे। उस सर्व महान नाम से जुड़ा समुदाय, उस किरमिजी रंग की नौका में सवार होने वाले साथी जिनकी प्रशंसा कयुमूल अस्मा में शानदार शब्दों में की गई है, अब प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए थे। बाहाउल्लाह की पारलौकिक महिमा के दृश्य अर्थात रिजवान के बारे में स्वयं बाब की भविष्यवाणी अब वास्तव में पूरी हो चुकी थी। उन डरावनी विपत्तियों से डरे बगैर जो उनकी स्वयं की भविष्यवाणी के अनुसार उन्हें शीघ्र ही घेरने वाली थी, उस दूसरे निर्वासन की शाम को जिसमें कई खतरे और संकट थे और जो उन्हें उनके मूल देश, उनके धर्म के पालने से और भी दूर एक ऐसे देश में ले जाने वाला था जिसकी जाति, भाषा और संस्कृति से वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। अपने उन शत्रुओं के घेरे के विकास से भली भांति सचेत जिनमें शीघ्र ही एक ऐसा सम्राट सम्मिलित होने वाला था जो नसरुद्दीन शाह से भी ज्यादा अत्याचारी था और साथ ही ऐसे मंत्री शामिल होने वाले थे जो अपनी शत्रुता में हाजी मिर्जा अकासी या आमिर निजाम से कुछ कम जिद्दी और कठोर नहीं थे। अपने खेमे में भीड़ लगाने वाले असंख्य आगंतुकों की अंतहीन कतार से पैदा होने वाले व्यवधान से विचलित हुए बगैर बाहाउल्लाह ने उस नाजुक और प्रतिकूल दिखाई देने वाली घड़ी में अपने व्यक्तित्व की परिधि के रहस्य को प्रकट करने की और उस शक्ति एवं अधिकार की प्रचुरता को ग्रहण करने की चुनौती प्रस्तुत कर दी जो केवल उस महान का ही विशेषाधिकार था जिसके आगमन की भविष्यवाणी बाब ने की थी। निकट आती जा रही उस महान घटना की परछाई उन निर्वासितों की बस्ती पर पड़ चुकी थी जो बड़ी आशा से इसके अंत का इंतजार कर रहे थे। अब धीरे धीरे वर्ष 80 नजदीक आने लगा।
तब जो उस समुदाय के सच्चे नेतृत्वदाता बन चुके थे उसे अधिक से अधिक महसूस करने लगे और धीरे धीरे अपने भावी अनुयायियों को इसकी चुनौती के प्रभाव की शक्ति से अवगत कराने लगे। उनके द्वारा लगभग प्रतिदिन प्रकट किए गए उत्सव के दिलकश कसीदे, उनकी कलम से प्रवाहित होने वाले संकेतों से भरी पांतियां अपनी व्यक्तिगत बातचीत और सार्वजनिक वक्तव्यों में उस नजदीक आ रहे समय की ओर उनके द्वारा किए गए संकेत, आनंद और उदासी के पलों में उनकी आत्मा को सराबोर कर देने वाली उमंग, उनकी बढ़ती हुई महानता और महिमा के बढ़ते हुए प्रमाणों को देखकर पहले ही निहाल होने वाले उनके प्रेमियों को सराबोर कर देने वाला उत्साह, उनके व्यवहार में पाया गया प्रत्यक्ष परिवर्तन और अंत में अपने सबसे पावन निवास को छोड़कर जाने वाले दिन उनके द्वारा अपनाया गया ताज, ऊनी कपड़े से बना टोप पहनने का चलन, इन सभी बातों ने स्पष्ट रूप से बहाउल्लाह द्वारा ग्रहण किए जाने वाले ईश्वर अवतार के पद तथा बाब के अनुयायियों का नेतृत्व करने की घोषणा कर दी थी। बहाउल्लाह के साथियों के दिलों में होने वाली हलचल का वर्णन करते हुए नबील लिखते हैं कि कई रातों को मिर्जा आका जान उन्हें बहाउल्लाह के कक्ष में एकत्रित करते और दरवाजा बंद करके कपूर की कई मोमबत्तियां जलाकर उनके समक्ष उन नई प्रकट की गई कविताओं का उच्च स्वर में सस्वर पाठ करते जो उनके पास होती थी। इस नाशवान संसार को बिल्कुल भुलाकर आध्यात्मिक साम्राज्य में पूरी तरह डूबकर भोजन, नींद और पानी की आवश्यकता को विस्मृत कर वे अचानक अनुभव करते कि रात बीत चुकी है और दिन निकल आया है और सूरज मध्य आसमान तक पहुंचने वाला है। यह खेदजनक है कि उस ऐतिहासिक घोषणा की वास्तविक परिस्थितियों की पर्याप्त जानकारी हमारे पास नहीं है। उस अवसर पर बहाउल्लाह द्वारा वास्तव में कहे गए शब्द, उनकी घोषणा का तरीका, उससे उत्पन्न होने वाली प्रतिक्रिया, मिर्जा याह्या पर उसका असर, उन लोगों की पहचान जिन्हें बहाउल्लाह की यह घोषणा सुनने का विशेष सौभाग्य प्राप्त हुआ था, आदि सब कुछ एक ऐसे धुंधलेपन में खो गया है कि इसकी तह तक पहुंचना भविष्य के इतिहासकारों के लिए कठिन होगा। उस बगीचे में बहाउल्लाह द्वारा बिताए गए उन यादगार दिनों की जो अपूर्ण जानकारी आने वाली पीढ़ियों के लिए उनके इतिहासकार नबील ने छोड़ी है, वह उन चंद अधिकृत वृत्तांतों में से एक है जो हमारे पास उपलब्ध है। नबील ने बताया है कि प्रतिदिन भोर होने से पहले माली बगीचे में चारों ओर लाइन से लगे गुलाबों को तोड़कर बहाउल्लाह के आशीर्वादित खेमे में लाते और खेमे के बीचों बीच इनका ढेर लगा देते। यह ढेर इतना बड़ा हुआ करता था कि जब उनके साथी सुबह की चाय पीने के लिए उनके खेमे में इकट्ठा होते, तब वे गुलाबों के ढेर के इस पार से उस पार एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। बहाउल्लाह अपने हाथों से ये गुलाब उनके सुपुर्द करते थे, जिन्हें वे अपनी उपस्थिति से विदा करने वाले होते थे, ताकि वे इन गुलाबों को उनकी ओर से शहर में उनके अरबी और फारसी मित्रों को पहुंचा दे। वे आगे बताते हैं कि एक रात जो पूर्णिमा के पहले की 9वीं रात थी, मैं उन लोगों में से एक था जो उनके आशीर्वादित खेमे के आसपास पहरा दे रहे थे। जैसे ही अर्धरात्रि का समय नजदीक आया, मैंने बहाउल्लाह को अपने खेमे से बाहर आते देखा। वे उन स्थानों के पास से गुजरे जहां उनके कुछ साथी सो रहे थे और उस चांदनी रात में फूलों के किनारे वाले मार्ग पर चहलकदमी करने लगे। चारों ओर कोयल के चहकने की आवाज इतनी तेज थी कि केवल वे ही लोग बहाउल्लाह की आवाज को स्पष्ट सुन सकते थे जो उनके निकट थे। बहाउल्लाह इसी प्रकार चहलकदमी करते रहे और अचानक बीच में रुककर बोले, इन कोयलों को देखो, ये इन गुलाबों से इतना प्रेम करती हैं कि शाम से सवेरे तक वे सोए बगैर अपनी धुन गाती रहती हैं और अपने प्रज्वलित प्रेम के कारण अपने आकर्षण के लक्ष्य के साथ वार्तालाप करती रहती है। ऐसे में वे जो अपने परम प्रियतम की गुलाब रूपी सुंदरता से प्रज्वलित होने का दावा करते हैं, कैसे सो सकते हैं?
लगातार 3 रातों को मैं उनके आशीर्वादित खेमों की पहरेदारी और परिक्रमा करता रहा। प्रत्येक बार जब मैं उस पलंग के पास से गुजरा जिस पर वे लेटते थे, मैं उन्हें जागा हुआ पाता और प्रतिदिन सुबह से शाम तक मैं उन्हें उन आगंतुकों के साथ बातचीत करते हुए पाता जो बड़ी संख्या में बगदाद से लगातार वहां आ रहे थे। फिर भी मैंने उनके शब्दों में एक बार भी दुराव छिपाव का चिंतक नहीं पाया। इस ऐतिहासिक अवसर की प्रशंसा करते हुए किताब अक़दस में बहाउल्लाह ने इसे सर्व महान उत्सव, उत्सवों का सम्राट, ईश्वर का उत्सव कहा है। इसकी विशेषता बताते हुए उन्होंने इसे वह दिवस कहा है पवित्रता के महासागर में डुबो दी गई, जबकि अपनी विशेष पाती में उन्होंने इसे वह दिवस कहा है जिसमें समस्त सृष्टि पर क्षमा की हवा प्रवाहित की गई। एक अन्य पाती में वे लिखते हैं, ओ बहा के लोगों, जब तुम परम आनंद के उस दिवस को याद करो तो अत्यधिक हर्ष से आनंदित हो जाओ। वह दिवस जब उस युग प्राचीन ने अपना निवास छोड़कर उस पावन स्थल की ओर प्रस्थान करते हुए यह बात कही थी, जहां से उसने समस्त सृष्टि पर अपने सर्वदयालु नाम की आभा बिखेरी थी। यदि हम उस दिवस के छिपे हुए रहस्यों को प्रकट कर दें, तो वे सब जो धरती पर और स्वर्ग में हैं, मूर्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, सिवाय उनके जिन्हें वह सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञाता, सर्वबुद्धिमान ईश्वर सुरक्षित रखेगा। ईश्वर के असंदिग्ध प्रमाणों के प्रकटकर्ता पर उसके शब्दों का ऐसा मग्न कर देने वाला प्रभाव पड़ा है कि उसकी कलम आगे और चल नहीं सकी। और एक बार पुनः हे सर्व महान लेखनी, दिव्य बसंत आ गया है, क्योंकि उस सर्वदयालु का पर्व शीघ्रता से निकट आ रहा है। आनंदमय कहलाए जाने वाले हमारे नाम के क्षितिज से आनंद का सूर्य चमक रहा है, क्योंकि ईश्वर के नाम का साम्राज्य सृष्टि और स्वर्गों के रचयिता तुम्हारे स्वामी के नाम के श्रृंगार से यह सजाया जा चुका है। सावधान रहो ताकि कोई भी वस्तु तुम्हें इस दिवस की महानता की प्रशंसा करने से न रोके। एक ऐसा दिवस जब तेज और शक्ति की उंगली ने पुनर्मिलन की मदिरा की मुहर खोल दी है और उन सभी को बुलाया है जो स्वर्गों में तथा धरती पर हैं। यह वह दिवस है जब वह अदृश्य जगत पुकार रहा है, हे धरती, महान है तेरी धन्यता, क्योंकि तुझे तेरे ईश्वर के चरणों का स्पर्श मिला है और उसके महान सिंहासन के स्थान के रूप में चुना गया है। कहो, वह जिसने तुम्हारे समक्ष वह गुप्त और बहुमूल्य मणि प्रकट की है, काश तुम इसे खोज पाते। वही है वह जो समस्त वस्तुओं का एकमात्र परम प्रियतम है, चाहे वे अतीत की हो या भविष्य की। और एक बार फिर उठ खड़े हो और समस्त सृष्टि के समक्ष यह संदेश घोषित कर दो कि उसने जो सर्वदयालु है अपने कदम रिजवान की ओर बढ़ाए हैं और इसमें प्रवेश किया है। अतः प्रसन्नता के इस उद्यान की ओर लोगों का मार्गदर्शन करो, जिसे ईश्वर ने अपने स्वर्ग का सिंहासन बनाया है। इस स्वर्ग के अंदर और इसके सर्वोच्च कक्षों की ऊंचाइयों से स्वर्ग की सेविकाएं पुकार उठी हैं और यह जयकार की है, ओ तुम उच्च साम्राज्यों के निवासियों, खुशियां मनाओ, क्योंकि उस सर्व महिमामय के नाम पर स्वर्गों के अंतरतम हृदय में उस युग प्राचीन की उंगलियां सर्व महान तुरही बजा रही हैं। कृपा के हाथों ने अनंत जीवन के प्याले बांटे हैं। आगे आओ और अपना भाग ग्रहण करो। और अंत में, हे लेखनी, तुम सृष्टि के जगत को भूल जाओ और अपने उस स्वामी के मुखड़े की ओर उन्मुख हो जाओ जो सभी नामों का स्वामी है। फिर इस संसार को अपने उस स्वामी के अनुग्रहों से सजा दो जो अनंत दिवसों का सम्राट है, क्योंकि हम उस दिवस की सुरभि को महसूस कर सकते हैं जब उसने जो सभी राष्ट्रों की कामना है दृश्य और अदृश्य जगत पर अपने सर्वोत्कृष्ट नामों के प्रकाश की चमक बिखेरी है और उन्हें अपने सबसे कृपालु अनुग्रहों के प्रकाश पुंजों की दीप्ति से आवृत कर दिया है। ऐसे अनुग्रह
जिन्हें कोई नहीं समझ सकता सिवाय उसके जो समस्त सृष्टि का सर्वशक्तिशाली रक्षक है। ईसवी सन 1279 के धील कादिया माह की 14 तारीख 3 मई 1863 को जब बहाउल्लाह रिजवान के उद्यान से प्रस्थान कर रहे थे, तब बड़े ही हलचल भरे उत्साह के दृश्य देखने को मिले, जो उन दृश्यों से कुछ कम भव्य नहीं थे, बल्कि और भी हृदय स्पर्शी थे। जो दृश्य उस समय देखे गए थे जब बहाउल्लाह बगदाद के अपने सर्व महान निवास को छोड़ रहे थे। एक प्रत्यक्षदर्शी ने लिखा है, एकत्रित होने के दिवस या न्याय के दिवस से जुड़ी महान उथल पुथल की जो कल्पना हमारे मस्तिष्क में है, उसका साकार रूप हमने उस अवसर पर देखा। विश्वासी और अविश्वासी समान रूप से सिसक रहे थे और विलाप रहे थे। वहां एकत्रित होने वाले मुखियागण और सम्मानित जन आश्चर्य में पड़ गए। भावनाएं ऐसी गहराइयों को छू गई कि इसका वर्णन कोई भी जीवा नहीं कर सकती, न ही कोई देखने वाला इनसे अप्रभावित रह सकता है। अपने चाहने वालों द्वारा खरीदे गए सबसे उत्तम और बेहतरीन नस्ल के कत्थई रंग के घोड़े पर सवार होकर और सम्मान में झुकी हुई भीड़ को पीछे छोड़कर वे एक ऐसी यात्रा के पहले चरण पर निकल पड़े जो उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल शहर तक ले जाने वाली थी। उस यादगार दृश्य के साक्षी स्वयं नबील वर्णन करते हैं कि असंख्य थे वे लोग जिन्होंने चारों ओर से उनके घोड़ों के पैरों की धूल पर झुककर उसके खुर को चूमा, और असंख्य थे वे लोग जो आगे आकर उनके रकाब को गले लगाने के लिए आतुर हो रहे थे। एक सहयात्री ने साक्षी देते हुए कहा, स्वामी भक्ति के उन साकार रूपों की संख्या कितनी बड़ी थी जिन्होंने अपने आप को उस घोड़े के आगे डाल दिया और जिन्हें अपने परम प्रियतम से बिछुड़ने की अपेक्षा मौत अधिक प्रिय थी। मुझे ऐसा लगता है कि वह आशीर्वादित घोड़ा उन पवित्र हृदय वाले लोगों के ऊपर से गुजर गया। स्वयं बहाउल्लाह घोषित करते हैं कि वही था वह ईश्वर जिसने मुझे ऐसे प्रताप से विभूषित करके उस शहर बगदाद से प्रस्थान करने में समर्थ बनाया कि सिवाय अविश्वासी और दुष्ट के अन्य कोई भी इसे स्वीकार करने में विफल नहीं हो सका। कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचने तक वे इसी तरह भक्ति और समर्पण के चिन्हों से घिरे रहे। जब बहाउल्लाह कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचे, तब नबील ने उनकी बग्गी के पीछे पीछे तेजी से पैदल चल रहे मिर्जा याहया को सैयद मोहम्मद से यह कहते हुए सुन लिया, यदि मैंने अपने आप को छिपाए रखने का निर्णय न लिया होता और यदि मैंने अपना परिचय दे दिया होता, तो उन्हें बहाउल्लाह को दिया गया सम्मान आज मुझे भी मिला होता। बहाउल्लाह द्वारा अपने निवास से प्रस्थान करते समय और बाद में रिजवान के उद्यान से उनके प्रस्थान के समय उनके प्रति दर्शाए गए समर्पण के वे ही चिन्ह धील कादिह की 20 तारीख 9 मई 1863 को भी दोहराए गए, जब अपने परिवार के सदस्यों और अपने 26 अनुयायियों के साथ बहाउल्लाह ने फिरेजात से प्रस्थान किया, जो कि उस प्रवास के दौरान उनका पहला विराम स्थान था। 50 खच्चरों के अलावा 10 घुड़सवार, सुरक्षा कर्मियों का एक दल और उनका अधिकारी तथा 4 आफ्ता बगीरों वाली 7 जोड़ी पालकियों का एक कारवां तैयार किया गया, जिसने आसान टुकड़ों में और कम से कम 110 दिन की अवधि के अंदर ऊंची भूमि, सकड़ी घाटियां, जंगलों, दर्राओं और पूर्वी अनातोलिया के प्राकृतिक मनोहारी चारागाहों से होते हुए काला सागर पर सेमसन नामक बंदरगाह तक अपना रास्ता तय किया। कभी घोड़े पर तो कभी उनके लिए सुरक्षित रखी गई उस पालकी में आराम करते हुए, जो अक्सर उनके ऐसे साथियों से घिरी रहती थी जिनमें से अधिकांश पैदल चल रहे थे। जब बहाउल्लाह उत्तरी दिशा की ओर बसंत के पथ पर यात्रा कर रहे थे, तो नामिक पाशा के लिखित आदेशों के कारण वे जहां से भी गुजरे उन जिलों के वलियों, मुस्तरीफों, कायम मकामों, मुदीरों, शेखों, मुफ्तियों और कादियों, शासकीय अधिकारियों
और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उनका उत्साहपूर्वक स्वागत किया। कारकुक, इरबिल और मौसुल में जहां वे 3 दिन रुके, निसिबिन, मर्दिन एवं दियार बाक्र में जहां कुछ दिनों का पड़ाव डाला गया, खारपात में, सिवास में, साथ ही अन्य गांवों और कस्बों में उनके आगमन से तुरंत पहले एक प्रतिनिधि दल उनसे मुलाकात करने आ पहुंचता था और उनके प्रस्थान के समय भी ऐसा ही एक प्रतिनिधि दल कुछ दूरी तक उनके साथ जाता था। कुछ स्थानों में उनके सम्मान में जो उत्सव आयोजित किए गए, गांव वाले उनकी स्वीकृति के लिए जो भोजन तैयार करके लाते, बाहुल्लाह के सुख सुविधा के साधन प्रदान करने में जो उत्सुकता उन्होंने दिखलाई, वह बगदाद के लोगों के उस सम्मान की याद दिलाती थी जो उन्होंने इतने सारे अवसरों पर दिखाया था। उसी सहयात्री ने बताया है कि जब हम उस दिन सुबह मर्दिन नगर से गुजर रहे थे तो सरकारी सैनिकों के घुड़सवार सुरक्षा कर्मियों का एक दल हमारे आगे चल रहा था। उनके हाथों में उनके ध्वज थे और वे स्वागत में नगाड़े बजा रहे थे। शासकीय अधिकारियों एवं सम्मानित व्यक्तियों सहित वहां का मुस्तरीफ हमारे साथ चला, जबकि छतों और सड़कों पर जमा होने वाले स्त्री, पुरुष और बच्चों की भीड़ हमारे पहुंचने की प्रतीक्षा कर रही थी। गौरव और शान के साथ हम इस शहर से गुजरे और एक बार फिर अपनी यात्रा आरंभ की। हमें मुस्तरीफ और उसके साथ ही हमें छोड़ने के लिए काफी दूर तक आए। नबील ने अपने वर्णन में लिखा है कि उस यात्रा में जिन लोगों के साथ हमारी भेंट हुई, वे सभी एक मत थे कि उन्होंने इस मार्ग पर किसी को भी ऐसी अवस्था में यात्रा करते हुए, ऐसा आतिथ्य सत्कार करते हुए तथा प्रत्येक को उसकी कृपा का इतना महान हिस्सा देते हुए पहले कभी नहीं देखा था। जबकि उस मार्ग पर कॉन्स्टेंटिनोपल और बगदाद के बीच गवर्नरों और मुशीरों का लगातार आना जाना लगा रहता है। सेमसन के बंदरगाह के निकट पहुंचते समय अपनी पालकी से काला सागर को देखते ही बाहुल्लाह ने मिर्जा आका जान के अनुरोध पर लौह-ई-हौदाज, हौदाह की पांति नामक पांति प्रकट की, जिसमें दिव्य कसौटी, दुखद और कष्टकर दुष्टता जैसे संकेतों द्वारा उन भयानक भविष्यवाणियों की पुष्टि की गई है और उनको संपूर्ण किया गया जो हाल ही में प्रकट की गई पावन नाविक की पांति में अंकित थी। सेमसन में बगदाद से लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल तक के पूरे प्रांत का मुख्य निरीक्षक कई पाशाओं के साथ बाहुल्लाह से मिलने आया, उनके प्रति अधिक से अधिक आदर दिखाया और उन्हें दोपहर के भोजन पर आमंत्रित किया। परंतु जैसा कि बाहुल्लाह ने पावन नामिक की पाती में भविष्यवाणी की थी, उनके वहां पहुंचने के कुछ ही दिन बाद उन्हें एक तुर्की जहाज पर भेज दिया गया और 3 दिन बाद हिजरी सन 1280 के रबीउल अव्वाल माह की पहली तारीख को 16 अगस्त 1863 दोपहर में उन्हें उनके सह निर्वासियों के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल के बंदरगाह पर उतार दिया गया। बंदरगाह पर उनके इंतजार में खड़ी 2 बग्गियों में बाहुल्लाह और उनके परिवार को एक शासकीय अधिकारी शम्मी बेग के निवास पर ले जाया गया, जिसे सरकार ने अपने इन अतिथियों के सम्मान के लिए नियुक्त किया था और जो खिरकिया ए शरीफ की मस्जिद के निकट रहता था। बाद में उन्हें विसी पाशा के उस निवास में ले जाया गया जो और भी बड़ा था और सुल्तान मोहम्मद की मस्जिद के पड़ोस के इलाके में स्थित था। यह कहा जा सकता है कि ऑटोमन साम्राज्य की राजधानी और खलीफा सरकार के सिंहासन कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे मोहम्मदी इस्लाम का गुंबज कहते हैं, लेकिन जिसे बाहुल्लाह ने वह स्थल कहा है जिस पर अत्याचार का सिंहासन स्थापित किया गया था, में बाहुल्लाह के आगमन पर बहाई इतिहास की पहली शताब्दी का सबसे भयानक और आपदाग्रस्त किंतु सबसे महिमाशाली अध्याय प्रारंभ हुआ। अब एक ऐसी अवधि की शुरुआत हो रही थी जिसमें असंख्य अभाव एवं अपूर्व विपत्तियों के साथ श्रेष्ठतम आध्यात्मिक विजय जुड़ी हुई थी। बाहुल्लाह के सेवा काल का सूर्य अपनी चरम सीमा पर बस पहुंचने ही वाला था।
उनके विधान के शौर्यकाल के निर्णायक वर्ष निकट आ चुके थे। उनके अग्रदूत ने 60वें वर्ष में ही कयमूल अस्मा में जिस विनाशकारी प्रक्रिया की भविष्यवाणी की थी, वह गतिशील होने लगी थी। ठीक 20 वर्ष पूर्व सबसे अंधकारमय फारस के शिराज शहर में बाबी प्रकटीकरण का जन्म हुआ था। इसके संस्थापक को दी गई कठोर कैद के बावजूद जो अद्भुत दावा उन्होंने किया था, उसकी घोषणा उनके द्वारा एक विशिष्ट सभा के समक्ष अजरबैजान की राजधानी तबरीज में की गई। उनका धर्म जो विधान लाया था, उसका अभिषेक उनके धर्म के सूरमाओं ने बड़ी निडरता के साथ बधस्त के गांव में किया। 9 वर्ष पश्चात तेहरान के शियाचाल की निराशा और यातना के बीच तीव्रता के साथ और रहस्यमय ढंग से वह प्रकटीकरण अचानक प्रतिफल तक पहुंच गया। प्रभु धर्म के भाग्य से तेजी से पतन होने की उस प्रक्रिया को जो धीरे से शुरू हो चुकी थी और जो बहाउल्लाह के कुर्दिस्तान के एकांतवास के दौरान भयानक रूप से गतिशील हो गई थी, उसे सुलेमानिया से बहाउल्लाह की वापसी के बाद बड़े कुशल ढंग से रोक लिया गया था और उसका रुख उत्थान की ओर कर दिया था। आगे चलकर बगदाद में बहाउल्लाह के कुछ वर्षों के निवास के दौरान इस नवजात समुदाय के आचरण संबंधी नैतिक और सैद्धांतिक आधारों को अकाट्य रूप से स्थापित कर दिया गया और अंत में रिजवान के उद्यान में कॉन्स्टेंटिनोपल में बहाउल्लाह के निर्वासन की संध्या को उस अगम्य ईश्वर द्वारा विहित 10 साल का विलंब तब समाप्त हुआ जब बहाउल्लाह द्वारा अपने ध्येय की घोषणा की गई और एक विश्वव्यापी बंधुत्व की नाभिक बनने वाली व्यवस्था का प्रत्यक्ष रूप सामने आया। अब जो प्राप्त करना बाकी रह गया था, वह था एड्रियानोपोल शहर से विश्व के धर्मनिरपेक्ष एवं धार्मिक नेताओं के समक्ष उसी उद्देश्य की उद्घोषणा करना जिसके बाद भविष्य के क्रमबद्ध दशकों में अक्का के बंदी गृह से उन सिद्धांतों और विधानों की रचना करना जो उस धर्म की आधारशिला बनने वाले थे। इस धर्म की अखंडता की सुरक्षा करने वाले नियमों और विधानों का स्वरूप तैयार करना, बहाउल्लाह के स्वर्गारोहण के तुरंत बाद इस धर्म की एकता को बनाए रखने वाली तथा इसके प्रभाव का विकास करने वाली संविदा की स्थापना करना, इस संविदा के केंद्र अब्दुल बहा के मार्गदर्शन में इसकी गतिविधियों का अद्भुत एवं विश्वव्यापी विस्तार करना और अंत में प्रभु धर्म के रचनात्मक काल में इस धर्म के स्वर्णिम युग और भविष्य की महिमा का अग्रदूत बनने वाली इसकी प्रशंसनीय व्यवस्था का विकास करना। यह ऐतिहासिक उद्घोषणा एक ऐसे समय में की गई जब प्रभु धर्म एक अत्यधिक हिंसक संकट की ओर मुड़ रहा था। यह घोषणा मुख्य रूप से धरती के उन सम्राटों एवं ईसाई तथा मुसलमान धार्मिक नेताओं को संबोधित की गई थी जो अपनी अपार प्रतिष्ठा, प्रभाव और अधिकार के कारण अपनी प्रजा और अनुयायियों के निकटतम भाग्य के लिए भयावह और अपरिहार्य रूप से उत्तरदायी थे। यह कहा जा सकता है कि उस उद्घोषणा का प्रारंभिक दौर कॉन्स्टेंटिनोपल में तब शुरू हुआ था जब बहाउल्लाह ने स्वयं सुल्तान अब्दुल अजीज को एक संदेश संबोधित किया था। यह खेदजनक है कि इस संदेश की विषय वस्तु हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इस सुल्तान ने अपने आप को इस्लाम के पैगंबर के प्रतिनिधि की उपाधि दी थी। वह एक शक्तिशाली साम्राज्य का शासक था। दिव्य सम्मान प्राप्त करने वाले विश्व के शासकों में यह शक्तिशाली और प्रतापी व्यक्ति सर्वप्रथम था और ईश्वर का दंडदायी न्याय प्राप्त करने वाला पूरब का पहला सम्राट भी यही था। यह संदेश इसलिए भेजा गया था क्योंकि इस सुल्तान की राजधानी में इन निर्वासितों के आगमन के 4 माह बाद इस सुल्तान ने एक निंदनीय आदेश जारी किया जिसमें उसने कड़ाके की ठंड के मौसम में और अत्यंत अपमानजनक परिस्थितियों में इन लोगों को अचानक और अकारण ही देश निकाला देकर अड्रियानोपल भेज दिया जो उसके साम्राज्य की दुरस्त सीमाओं पर स्थित था। सुल्तान और उसके मुख्यमंत्री अली पाशा और फुआद पाशा ने जो दुर्भाग्यपूर्ण और घृणित निर्णय लिया था, उसका मुख्य कारण था
सबलाई पोर्ट में फारस के राजदूत मशीरुद दौलिह मिर्जा हुसैन खान का षड्यंत्र। बहाउल्लाह ने इस व्यक्ति की भर्त्सना करते हुए उसे एक ऐसा निंदक कहा था जो उन पर और उनके उस धर्म पर वार करने के अवसर की प्रतीक्षा में था जिसके वे स्वीकृत नेता थे। इस राजदूत पर उसकी सरकार लगातार दबाव डाल रही थी कि वह बहाउल्लाह के विरुद्ध तुर्की शासन की शत्रुता को बढ़ावा देने की अपनी नीति को जारी रखे। उसका दुस्साहस तब और भी बढ़ गया जब बहाउल्लाह ने उस परंपरागत चलन का अनुसरण करने से इनकार कर दिया जिसके तहत सभी सरकारी अतिथियों, चाहे वे कितने ही उच्च पद पर क्यों न हो, के लिए यह आवश्यक था कि राजधानी पहुंचने पर वे शेखुल इस्लाम सदर आजम तथा विदेश मंत्री से व्यक्तिगत रूप से मिलने जाएं। बहाउल्लाह तो उन मंत्रियों कमाल पाशा और फारस के दरबार में पूर्व के एक तुर्की राजदूत से भी मिलने नहीं गए जो उनसे भेंट करने के लिए पहले ही आ चुके थे। मिर्जा हुसैन खान को बहाउल्लाह के उस सीधे सच्चे और स्वतंत्र व्यवहार ने नहीं रोका जो फारस के राजकुमारों के उन लालची अनुचरों के व्यवहार के इतना विपरीत था जो राजधानी पहुंचते ही प्रत्येक दरवाजे से ऐसे भत्ते और उपहारों की याचना करते थे जो वे प्राप्त कर सके। फारस के दूतावास में उपस्थित होने और इसके प्रतिनिधि द्वारा उनसे की गई भेंट के बदले में उनसे मिलने जाने की बहाउल्लाह की अनिच्छा के कारण मिर्जा हुसैन खान अप्रसन्न था और अपने प्रयासों में अपने साथी हाजी मिर्जा हसन साफा और अपने प्रयासों में अपने साथी हाजी मिर्जा हसन सफा, जिसे उसने बहाउल्लाह के बारे में गलत बातें फैलाने के निर्देश दिए थे, का समर्थन पाकर अपने शासकीय पद के प्रभाव के साथ साथ मुल्लाओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों और सरकारी अधिकारियों के साथ अपने व्यक्तिगत संबंधों के माध्यम से वह बहाउल्लाह को एक ऐसा घमंडी और अहंकारी व्यक्ति सिद्ध करने में सफल रहा जो अपने आप को किसी कानून के अधीन नहीं समझते थे, जो ऐसे षड्यंत्रों का इरादा रखते थे जो समस्त स्थापित प्राधिकार के प्रतिकूल थे और जिनकी धृष्टता के परिणाम स्वरूप उनके और फारस की सरकार के बीच गंभीर मतभेद उत्पन्न हो गए थे। इन अति दुष्ट षड्यंत्रों को स्वीकृति देने वाला केवल मिर्जा हुसैन खान ही नहीं था। अब्दुल बहा के अनुसार अन्य लोगों ने भी उन निर्वासितों की निंदा की और उन पर कलंक लगाते हुए उन्हें पूरे संसार को हानि पहुंचाने वाले, संधियों और संविदाओं का नाश करने वाले, सभी देशों के लिए अनिष्टकर तथा हर प्रकार के दंड और सजा के हकदार कहा। सदर आजम के साले जैसे अति आदरणीय व्यक्ति को यह उत्तरदायित्व दिया गया कि वह उस कैदी बहाउल्लाह को उसके विरुद्ध घोषित किए गए आदेश से अवगत कराए, एक ऐसा आदेश जो तुर्की और फारस के साम्राज्य की सरकारों का आपसी गठबंधन सिद्ध कर रहा था और जो अंत में सल्तनत, खलीफत और काजार राजवंश पर इतने दुखद परिणाम लाया। जब बहाउल्लाह ने उस राजदूत से मिलने से इनकार कर दिया, तब उसे अपनी बचकानी और तुच्छ टिप्पणियां अब्दुल बहा और आकाए कलीम के समक्ष पेश करके संतुष्ट होना पड़ा, जिन्हें उस राजदूत से मिलवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिन्हें उसने बताया कि वह 3 दिन के बाद उस आदेश का उत्तर लेने के लिए लौटेगा जिसे पहुंचाने का उसे आदेश दिया गया था। उसी दिन बहाउल्लाह द्वारा एक ऐसी पांति प्रकट की गई जो गंभीर रूप से निंदात्मक शैली में लिखी गई थी और जिसे उन्होंने अगले दिन सुबह एक मुहर बंद लिफाफे में शम्मी बेग के हवाले कर दिया और उसे यह निर्देश दिए कि वह इसे अली पाशा के हाथों में पहुंचाए और कहे कि यह पाती ईश्वर की ओर से भेजी गई है। बाद में शम्सी बेग ने आकाए कलीम को बताया कि मैं नहीं जानता कि उस पत्र में क्या लिखा था, क्योंकि जैसे ही महामंत्री ने उसे पढ़ा तो उसका रंग किसी लाश जैसा सफेद हो गया और वह बोला, ऐसा लगता है जैसे कोई राजाओं का राजा अपने दीनतम दास को आदेश दे रहा हो और उसके आचरण को सुधार रहा हो।
उसकी हालत इतनी बुरी थी कि मैं उसके सामने से चला आया। कहा जाता है कि उस पाती द्वारा डाले गए प्रभाव के बारे में टिप्पणी करते हुए बहाउल्लाह ने कहा, उस पाती की विषय वस्तु को जान लेने के बाद सुल्तान के मंत्रियों ने हमारे विरुद्ध जो कार्यवाही की उसे अनुचित नहीं ठहराया जा सकता, परंतु इस पाती को पढ़ने से पहले जो कार्य उन्होंने किए वे न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते। नबील के अनुसार वह पाती काफी लंबी थी। उसके प्रारंभिक शब्द स्वयं सुल्तान को संबोधित थे। इसमें सुल्तान के मंत्रियों की बड़ी कड़ी निंदा की गई थी। उनकी अपरिपक्वता और अयोग्यता को खोलकर रख दिया गया था और इसी पाती में ऐसे उद्धरण शामिल थे जिनमें स्वयं मंत्रियों को भी संबोधित किया गया था, जिनमें उन्हें कठोर चेतावनी दी गई थी कि वे अपनी सांसारिक धन संपदा का घमंड न करें, न ही मूर्खतापूर्वक उस दौलत के पीछे भागे जो समय आने पर उनसे बड़ी निर्दयता से छीन ली जाएगी। बहाउल्लाह के देश निकाले के आदेश की घोषणा के तुरंत बाद उनके प्रस्थान की शाम को हाजी मिर्जा हसन साफा के साथ एक अंतिम और यादगार साक्षात्कार में बहाउल्लाह ने फारस के राजदूत को निम्नलिखित संदेश भेजा। साल दर साल इतने असंख्य अत्याचार, पीड़ितों की हत्या करके और उन्हें असंख्य यातनाएं देकर तुम्हें और तुम्हारे जैसे दूसरों को क्या लाभ प्राप्त हुआ, जबकि उनकी संख्या तो 100 गुना बढ़ गई और तुम अपने आप को पूरी तरह घबराए हुए पाते हो और यह भी नहीं जानते कि इस कष्टदायक विचार को मन से कैसे निकालें। उसका धर्म तुम्हारे द्वारा रची गई प्रत्येक एवं सभी योजनाओं से परे है। इतना जान लो, चाहे दुनिया की सभी सरकारें मिलकर मेरी हत्या कर दें और उन सभी की हत्या कर दें जो इस नाम को धारण करते हैं, तो भी यह दिव्य अग्नि कभी नहीं बुझ सकती, बल्कि उसका धर्म धरती के सभी सम्राटों को ही नहीं, अपितु उन सभी को जो जल और मिट्टी से उत्पन्न किए गए हैं अपने आवरण में लेगा। हम पर कुछ भी आन पड़े फिर भी हमारा अभिलाभ महान होगा और प्रत्यक्ष होगी वह क्षति जिनसे वे पीड़ित होंगे। पहले ही 2 बार देश से निकाले गए इन निर्वासितों के तत्काल प्रस्थान के लिए जारी किए गए अनुलंघनीय आदेश के अनुसार बहाउल्लाह, उनका परिवार और उनके साथी कुछ 4 पहिए बग्गी में तो अन्य बोझा ढोने वाले जानवरों पर सवार होकर अपना सामान बैलगाड़ियों में लादकर तुर्की अधिकारियों के साथ दिसंबर माह की एक सर्द सुबह को पीछे छूट जाने वाले अपने मित्रों को बिलखता हुआ छोड़कर एक उजाड़ और तूफानग्रस्त देश से होते हुए अपनी 12 दिन की यात्रा पर एक ऐसे शहर की ओर निकल पड़े जिसकी विशेषता के बारे में बहाउल्लाह ने कहा था कि यह वह स्थान था जिसमें कोई प्रवेश नहीं करता सिवाय उनके जिन्होंने सुल्तान की सत्ता के विरुद्ध विद्रोह किया है। सूरिया ए मुल्क में उनकी स्वयं की साक्षी है कि उन्होंने हमें ऐसे अपमान के साथ आपके शहर कॉन्स्टेंटिनोपल से बाहर कर दिया जिसकी तुलना धरती के किसी अपमान से नहीं की जा सकती। आगे वे कहते हैं, न तो मेरे परिवार के पास न ही उनके पास जो मेरे साथ थे उस अत्यधिक सर्द मौसम से अपनी सुरक्षा करने के लिए जरूरी कपड़े थे। एक बार फिर वे कहते हैं, हमारे शत्रुओं की आंखें भी हम पर रोई और उनसे परे प्रत्येक समझदार व्यक्ति की भी। नबील शोक व्यक्त करते हैं कि इस निर्वासन को इतनी विनम्रता के साथ सहन किया गया कि इसका बयान करते हुए कलम आंसू बहाती है और इसके वर्णन का बोझ सहन करने से पृष्ठ शर्मिंदा हो जाता है। इसी इतिहासकार ने अंकित किया है, उस वर्ष इतनी तेज ठंड थी कि वृद्धों ने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। इसकी तीव्रता के कारण तुर्क और फारस दोनों के कुछ क्षेत्रों में पशु बर्फ में दबकर खत्म हो गए। मादान नुक्रिह में यूफ्रेटस नदी का उत्तरी भाग कई दिनों तक बर्फ से ढका रहा। यह एक अपूर्व प्राकृतिक घटना थी, जबकि दियार बकर की नदी का पानी कम से कम 40 दिन तक जमा रहा। एड्रियानोपोल का एक निर्वासित बताता है कि
झरनों से पानी लाने के लिए उनके बिल्कुल नजदीक बहुत बड़ी आग जलानी पड़ती है, जो उनके पिघल जाने के बाद भी कई घंटों तक जलती रहती है। बारिश और तूफान में सफर करते हुए, यहां तक कि कभी-कभी रात भर यात्रा करके थोड़े-थोड़े समय के लिए पड़ाव डालने के बाद हिजरी सन 1260 के रजब माह की पहली तारीख 12 दिसंबर 1863 को ये थके हुए यात्री अपने गंतव्य स्थान को पहुंच गए। यहां उन्हें खान अरब में ठहरा दिया गया, जो इज्जत आका के घर के पास स्थित एक 2 मंजिला धर्मशाला थी। 3 दिन पश्चात बहाउल्लाह और उनके परिवार को एक ऐसे निवास में ठहरा दिया गया जो केवल गर्मी के दिनों के लिए उपयुक्त था, किंतु 1 सप्ताह पश्चात उन्हें एक बार फिर वहां से हटाकर एक अन्य निवास में ठहरा दिया गया, जो उसी क्षेत्र में स्थित एक मस्जिद के निकट था। लगभग 6 माह के बाद उन्हें थोड़े और बड़े मकान में ले जाया गया, जो अमरुल्लाह ईश्वर के आदेश का निवास के नाम से जाना जाता था और सुल्तान सलीम की मस्जिद की उत्तर दिशा में स्थित था। और इस प्रकार बहाउल्लाह के जीवन काल के एक और सबसे नाटकीय काल के शुरुआती दृश्य पर पर्दा गिरा। अब पर्दा उठता है उस पहली बहाई शताब्दी पर, जिसे सबसे उथल-पुथल वाली और संकटपूर्ण अवधि कहा गया है। एक ऐसी अवधि जिसका उस काल के सबसे महिमाशाली दौर विश्व और इसके शासकों के समक्ष बहाउल्लाह के संदेश की घोषणा से पहले आना नियत था।